झुल्ले लाल की कसम। सर ये सीओ साहब आज भी सुबह सुबह ऐसे ही ज्वालामुखी की तरह। हाँ बेचारे कर्नल सिंह करें तो करें क्या, अपना यार सन की मल्होत्रा दी 8th शर्त ही ऐसी लगाता है। कैसी शर्ट सर? वो देखो आ गया। मेरी लीव और तुम दोनों के ट्रांसफर पेपर सब साइन है। और ओए सीओ सर, जैन सर। कैप्टन बसी, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू गाइस हैव डन? आपके कल के तमाशे की रिपोर्ट्स इस वक्त होम मिनिस्टर साहब पढ़ रहे हैं। सीरियसली लो इसे, क्योंकि बार बार मैं नहीं बचा पाऊंगा। समझा देना अपने उस सनकी को भी। वेरी डिसअपॉइंटेड। सॉरी सर। जैन सर। बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया। मुझे तो लगा था कि अभी एक आध मिसाइल और ही है। चुप होए, तेरी वजह से पता नहीं मैं क्यों हर बार सीओ सर की फायरिंग रेंज में आ जाता हूँ। मतलब मेरी तारीफ कर रहे थे। क्या करूं यार, चीज ही ऐसी, जितनी तारीफ करो उतनी कम। सर मुझे भी तो बताओ क्या हुआ? इसके साथ रह के जो ना होना वो कम है। अब हम आज भोपाल आ रहे थे तो पोस्ट पे एक छोटी सी पार्टी रखी, खा पी के सब खत्म हो सकता था, है ना? पर भाई को मची चुल और लगा दी शर्त कि पोस्ट के सामने वाली वैली में जो दुश्मन का पैरामीटर है ना, उसे कौन पहले पार करता है। समझ रहे हो ना शर्त के लिए कहाँ जाना था? अबे जूनियर है, बेवकूफ नहीं। सर सब समझ रहा है। और जो बोला था वो करके दिखाया ना, घुसाना उनके पाले में। पूरी बात बता। पूरी बात ये है, जिसको सनकी भैया कबड्डी के पाले की तरह बता रहे हैं ना, वो दुश्मन की सीमा है जिसमें ये घुस गए। अच्छा हुआ दोनों तरफ अलर्ट पे आ गए थे। शुक्र है सीज फायर वायलेशन होने से पहले भैया पाला छूकर वापस भी आ गए। और अगली बार चाय नाश्ता भी करके आऊंगा। क्यों करता भाई तू ऐसी हरकतें? तेरी जान देश के नाम पे रजिस्टर्ड है। छुट्टी पे हूँ यारा, यहाँ तो बख्श दे। वैसे हमारी चोट के निशान चैंपियनशिप भी तो जीतनी है। दोनों का स्कोर 8-8 पे टाइड है। तो देख कैसे वो जीत के पाला पार करता हूँ मैं। इस पे भी शर्त? ये वाली तो मैं ही जीतूंगा यारा। छुट्टी पे हूँ ये सोच के ज्यादा मत उड़। छुट्टी हो या ना हो, जीतूंगा तो मैं ही। छुट्टियों में कहाँ जाओगी? देहरादून, अपनी मम्मी पापा के साथ। तुम? मैं दीदू के साथ। मुझे आर्मी वाले लोगों से मिलवाएंगी, रियल गन्स देखूंगा। ये दीदू और मेरा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ठीक है, चले जानवी। बाय बाय। वैसे प्लान तो इसका बढ़िया है। इतना अजील बना रहता है ना ये कि सीओ सर तो इसकी लीव एप्लीकेशन देख के फटाफट साइन करते होंगे कि कुछ दिन तो चैन से जीऊं। ये तो है। ज्यादा लंबा झेल नहीं पाते मुझे, इसीलिए तो लोग बाय बाय बोलने में देर नहीं लगाते। अच्छा चलो चलते हैं। सर अपनी आर्मी लाइफ तो मस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता स्कूल लाइफ बेस्ट होती थी? टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मजा नहीं एकदम, है ना? नहीं, सबकी नहीं होती। चलो लेट हो रहा है, चलो। तू ठीक है? नहीं 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 नहीं। अरे आप तो कितने बहादुर हो, देखो। नहीं हम बहादुर, डरपोक हैं हम। बेहोश कर देना
आप हमें वही वाला इंजेक्शन लगा दो। सिर्फ 4 टाके हैं, उसके लिए एनेस्थीसिया नहीं देते। नहीं मैडम, नहीं, आप हमें बेहोशी कर दो, हमको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। तो नहीं एनेस्थीसिया, कम से कम शोर तो बंद हो। सिस्टर, इनकी पूरी हिस्ट्री ली? यस डॉक्टर। क्या काम करते हैं आप? जी, दुकान है हमारी पूजन सामग्री की। गुड। फिर तो अगर एक हाथ खुले घाव पर इन्फेक्शन की वजह से काटना भी पड़ जाए, आप दूसरे हाथ से पूजा का सामान बेच पाएंगे। लाओ इंजेक्शन। दवाई दे दी है, अब पता भी नहीं चलेगा। दे तो दी दवाई, अब भी शोर मचा रहे हैं। नहीं करवाना है आपको? वो आपने कहा ना कि हाथ काटना पड़ेगा, इसीलिए। किसके पेशेंट है आप? जी, सूबेदार सलायन के दामाद हैं। कभी बात भी की आपने सूबेदार साहब से? कभी पूछा है उनसे कि कितनी जंग लड़ी है उन्होंने, देश के लिए कितनी चोटें लगी और कितने टाके? कुछ नहीं तो कम से कम उन्हीं से कुछ सीख लीजिए। और सिस्टर, जिन्हें अपना इलाज नहीं करवाना है उन्हें यहाँ क्यों लिटा के रखा है? जिन्हें ठीक होना है उन्हें अंदर लाइए, और जिन्हें शोर मचाना है प्लीज बाहर। जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, जिसे डॉक्टर की बात नहीं सुननी, वो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। दरवाजा वहां है। सॉरी मैडम, गलती हो गई, अब शोर नहीं मचाएंगे। जानती हूँ, क्योंकि जो इंजेक्शन दिया था उसने अब तक सुन जो कर दिया होगा। कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, डॉक्टर तिवारी इन जैसे पेशेंट्स को एकदम कड़क हाथ से डील करना जानती हैं। 12 टाके आए हैं, दर्द होगा। आर यू श्योर? आपको एनेस्थीसिया नहीं चाहिए? अरे सर इज ऑलवेज श्योर डॉक्टर। हमेशा कहते हैं जो सुई से डरा वो मरा। क्या यार बस्ती, मेरा यहाँ टाके लगवाते हुए दर्द नहीं दिख रहा। तेरी जान इसीलिए निकल रही है ना क्योंकि मेरा स्कोर अब 9 हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भोपाल में और तू बहुत हारने वाला है। ना ना, उतना नहीं, मुझे पूरा यकीन है तेरे पैर टिकने नहीं भोपाल में। करेक्ट। इधर पापा का इनोसेंट वर्डिक्ट आते केस पैक, और उधर मेरा सामान पैक। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार इसमें, अब और नहीं। वैसे सर आपके पापा का केस बड़ा लंबा खिंच गया नहीं? दूसरी पार्टी पीछे ही नहीं हटी। हाँ यार, ऐसे लगने लगा था जैसे कसम ही खा लियो कभी साथ ना छोड़ने की। मानना पड़ेगा, दुश्मनी में भी साथ पूरा निभाया। अच्छा, वैसे ये सिर्फ केस की बात तो नहीं लग रही, क्या हुआ था? क्यों यार बस्ती, अब सारे डायलॉग तू ही मारेगा क्या? कभी कभार हम भी मूड में आ जाते हैं। अरे यार गाइस, मुझे ना उस बच्चे से मिलने जाना है। हाँ। प्लीज मेरी शर्ट पास कर दे यार। हाँ डन डॉक्टर? ओके डन। ये ले यार। गरिमा, जरा ड्रॉर से च्युइंगम दो प्लीज। यस मैम। इतने सारे फोटोज। रुको, मैं खुद ले लेती हूँ। चाबी। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ ये ड्रॉर लॉक्ड रहना चाहिए। Yes, कोई ma'am. भी सामान बाहर नहीं दिखना चाहिए। यस मैम। डॉक्टर एक बात पूछूं? जब आपको पता है कि यहाँ गम अलाउड नहीं है, अब हॉस्पिटल कमांडेंट कर्नल तेज पसंद नहीं करते, तो फिर आप? वो खुद खुश नहीं है, दूसरों में गम बांटते हैं और गम अलाउड नहीं। हाँ सुमन, बेटा सुन। चाची, आपकी आवाज में इतनी स्वीटनेस सुन के ना मैं समझ जाती हूँ
कि जरूर कोई नया ऑर्डर होगा। ऐसे क्यों बोल रही है? वो हम निकल ही। हाँ, आप निकल ही रहे थे पर फिर कुछ हो गया और अब आप लेट हो गए हो तो वीर को मैं पिक कर लूं, है ना? हाँ तो तूने इधर भोपाल ही तो आना ही, रास्ते में। चाची, आप मेरी कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। वीर को मैं पिक कर लूंगी। अब और लेट ना हो जाओ तो आपका इमोशनल वाला लेक्चर ना बाद में सुनना। बाय। वो सूबेदार के जमाई राजा का ध्यान रखना। डॉक्टर, बेस्ट ऑफ लक। किस लिए? वो आपके फादर का केस। वो केस मैं ही जीतने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि झूठ चाहे कितने भी पैसे भागे, जीतता सच ही है। और तुम अपने बॉस को मक्खन लगाने से नहीं, काम करने से आगे बढ़ो। मैम मैं तो वो। और फालतू की चीजों में तुम्हें पैसे उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है, पर तुम्हारा एंगेजमेंट का एडवांस कल तक पहुंच जाएगा। आपने रिकमेंडेशन किया? पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं। मुझे सिर्फ बोन समझ में आती है गरिमा। अगर हड्डी टूट जाए तो उसे प्लास्टर लगा के जोड़ा जा सकता है, पर रिश्ते। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम, कर दिया खुद को हमने फना, एक दूजे के वास्ते। बोल देना कर्नल को कि कैप्टन डॉक्टर सुमन तिवारी ने किया, और वो ड्रॉर लॉक्ड रहना चाहिए। अगर खुला ना तो डॉक्टर तिवारी से कोई भी पंगा लेगा, बैंड मेरी बजेगी, नौकरी जाएगी स्वाला। अरे शंभू, इसे साफ कर जल्दी। हमारी सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया, शी इज कमिंग। ए चैंप, चोट लगी? थोड़ी सी। दर्द हुआ? थोड़ा सा। रोया? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं। पता है, मैं भी बड़े होकर आपके जैसा आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, नाम क्या तेरा? आई एम वीर तिवारी। अरे वाह, तेरे तो नाम में ही बहादुरी है। बाय द वे, आई एम कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल। तिवारी, भोपाल से? आर्मी फैमिली? सिविलियन, बट मेरी दीदू आर्मी में है। आप कहाँ से हो? अरे तुझ में और मुझ में तो ये भी कॉमन है, मैं भी भोपाल से हूँ। बताओ, सोचा था किसी ने? फिर तो हम दोनों को फ्रेंड्स होना चाहिए ना? अपना हाथ आगे कर। नहीं, ऐसे। अब भी ये ज्वाइन कर। ये है फ्रेंड्स वाला हैंडशेक। भूलेगा तो नहीं ना? कभी नहीं। भोपाल आओगे मुझसे मिलने? प्रॉमिस। कैप्टन मल्होत्रा, अगर आप अपना नंबर दे दें तो इन केस वीर के पेरेंट्स अगर आपको थैंक्स बोलना चाहें तो। ऑफ कोर्स। अच्छा सुन, मैं ना अपना नंबर दे के जा रहा हूँ, घर जाते ही मुझे फोन करना। गप्पे शप्पे मारेंगे बहुत, ठीक है? पक्का। लेकिन ये शप्पे क्या होता है? तू ना घर जाके फोन कर मुझे, तब बताता हूँ। सौरभ, जा तो रहे, पर पता नहीं भोपाल का माहौल कैसा हो। जब तक एडजस्ट हुए फिर चल दिए। बात तो सही है सर। हाउस माय फेवरेट कैडेट। ठीक हो? आपके कैडेट को क्या हो सकता है? वी आर द सेम यूनिट। जंग पे अगर किसी सोल्जर को चोट लग जाती है तो पूरी यूनिट उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि यूनिट में मैं नहीं, हमेशा हम होता है ना? सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी। यस, सेम यूनिट। रोए तो नहीं ना? इत्तू सा भी नहीं, दूसरे कैप्टन भी नहीं रोए। और अब वो मेरे फ्रेंड है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे। वॉर में सेम टू सेम है। सर, ये किस कैप्टन की बात कर रहा है? वही
जिन्होंने एक्सीडेंट में वीर की जान बचाई। सर, अगर आप मुझे उनका नाम बता देते, आई रियली लाइक टू थैंक हिम। ये उनका कांटेक्ट नंबर है, वैसे अभी निकले, शायद आपको बाहर ही मिल जाए। थैंक यू। चलो वीर। ओए, उधड़ी हुई चमड़ी को थोड़ी देर पहले ही सिलाया डॉक्टर ने। कम से कम एक दिन टाको को आराम तो दे। चल मैं चलाऊंगा। नमस्ते भैया, कैसे हैं जी? आप कैसी झुमरी दीदी? बस सबको बड़ा याद करते हैं। नमस्ते। लाइए। रुकिए। फौजी अपना सामान खुद उठाते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि भैया फौजी बन गए। इन्हें खुद का यकीन होता है। इतने प्यार से लगाकर गए थे, तो खिले हुए फूल देखकर आप खुश होंगे, पता था हमें। मुरझाने कैसे देते जी? ओह, तो सन की मल्होत्रा दी 8th। हाँ 9 माली भी है। वाह, आओ कभी हमारे बाग में भी। तुम्हारे इस बड़े के बाकी के खतरनाक टैलेंट भी ना तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। हम वैसे भी कहाँ ही जा रहे हैं सर, जब तक कैंट से क्वार्टर अलॉट हो हम तो यहीं हैं, धीरे धीरे सब पता कर ही लेंगे। तुलसी तेरे आंगन की बनकर रहेंगे। अबे नौटंकी, अंदर चलो, फ्रेश हो जाओ, चलो। खाली घर में लाइटें? बंटी तो कह रहा था कि अब यहाँ कोई नहीं रहता जी, सब गए। बस डमरू जी घर की देख रेख। रहे ना रहे, हमें क्या, मेरी बला से भाड़ में जाए। अब जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फर्क भी क्या पड़ता है। भैया को क्या बताए कि अब क्या रिश्ता है जी, इसलिए फर्क पड़ता है। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना इन्हें। और ये सुमन कम से कम फोन करके ही बता देती। आ जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? अरे आप तो रहने ही दो, कंचन फिर भी समझ लेती थी इसे। पता नहीं कब कॉलेज से आना होगा उसका। और ये सुमन ना बहुत टेंशन देती है मुझे। कितनी बार छुट्टी पे बुलाया, आई कभी कोई बात मानी इसने आपकी? छोटा सा तो परिवार है भी ना हमारा। अब सुमन आ जाएगी तो पूछ लेना ना उससे। केस के लिए आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही है।
बिना तुम इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? वो सुमन आ जाएगी तो। सुनिए, इस बार है ना घर के बारे में बात कर लेना आप। हमारा भी बेटा है, उसके भविष्य की चिंता करनी है हमें। और सीधे मुंह तो बात करती ही नहीं है वो। पर इस बार मैं बात करूंगी सुमन से। चाची पीठ पीछे इतना प्यार लुटाएंगी मुझ पे? जीते रहो। आप इतना याद करते हैं कि मेरी तो हिचकियां ही बननी होती। खुश रहो, अपनी चाची की बातों का बुरा मत मान। तुम तो जानती हो इतने सालों में वो बहुत बदल गई है। जब टाइम ही बदल गया है चाचू, तो सब थोड़ा थोड़ा तो बदलेंगे ही ना। थोड़ा चाची बदल गई है, थोड़ा मैं। हे भगवान, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे। जो आर्मी में कैप्टन थे दीदू की तरह, जिन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने बोला मेरे नाम में ही स्ट्रांग है। कौन थे वो? मेरे लिए तो बिल्कुल भगवान जैसे वो, जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। जब भी कभी मुझे मिलेंगे, मैं उनके पैर गंगा जल से धोके जरूर पीऊंगी। मेरे न्यू फ्रेंड है वो, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे। ये लो चाचू उनका नंबर। हेलो। हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हेलो, क्या हुआ? लाइन क्लियर नहीं है? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हेलो, मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। देखिए आप जो भी करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब तो छत पे भी आ गया, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ अब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चाचू अभी नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मैं बाद में ट्राई करती हूँ। चाची तब तक मैं पूजा की थाली सेट कर देती हूँ। कहाँ है गंगा जल? क्यों? अरे जिसने आपके बेटे की जान बचाई है, आपको तो उसकी पूजा करके गंगा जल से पैर धो के पीना था ना। हाँ हाँ, बना लो मजाक मेरा। माँ और बच्चे का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है। माँ बनकर है ना सब बदल जाता है। जानती हूँ चाची, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता था मेरा मेरे पापा के साथ। इसलिए ये घर जिसमें मेरे पापा की सारी यादें जुड़ी हैं, वो कभी नहीं बिकेगा। सुमित, ये लीजिए और दिखाइए अपने परिवार से प्यार। श्रवण,
पापा का जाना एक साइन था। जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से अभी के अभी। हेलो। How's my favorite cadet? परफेक्ट। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला आपको? मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या भिजवा? एक मिनट होल्ड करिए, अभी बताती हूँ। सॉरी सुमन दीदी, आपके फ़ोन के बीच में आने के लिए। ये वकील साहब ने भिजवाया था। थैंक यू डमरू भैया। कैसे आप? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बस थोड़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं। हड़बड़? कहाँ? हम ठीक हैं। अरे अरे, क्या हुआ? आपको पता है हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, ना मुझे हेलो बोला, ना हालचाल पूछा। हेलो सुमन दीदी, आप कैसी हो? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अच्छे खासे सबको हंसाने वाले डमरू भैया आज इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? हाँ, सच्ची बताएं दीदी, हम तो वही डमरू हैं, पर सब कहते हैं कि हमारी सुमन दीदी बहुत बदल गई है, खूब गुस्सा करने लगी हैं। तो हम थोड़ा सा ना घबरा गए थे कि कैसे बोले। मैं भी सच्ची बोलूं, थोड़ा बहुत तो हम सब बदले हैं, मैं भी। पर आपके लिए थोड़ी ना डमरू भैया, आपके लिए तो मैं हमेशा वो पुरानी वाली सुमन रहूंगी। हाँ, फिर तो अपनी पुरानी वाली सुमन दीदी के लिए पुरानी वाली स्पेशल चाय, अदरक कूट के, चीनी कम, खूब कड़क बना के लाते हैं। ये हुई ना बात। अब लग रहा है मुझे कि मैं घर आई हूँ। हेलो, सॉरी आपको इतनी देर होल्ड करवाया, पर जो आपने भिजवाया था वो मुझे मिल गया है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। और अब हम कब मिल रहे हैं? आई मीन, केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी थी। अगर आप बिजी ना हो तो कल सुबह मिल सकते हैं। आई मीन, कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है। कल मिल लेते हैं, कल सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑल्सो मस्ट बी टायर्ड, राइट? बेटर टेक सम रेस्ट। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, ओके? ओके। एंड विक्रम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस केस में जिस तरह से हर स्टेप में आपने मेरी हेल्प करी है, you've been my biggest support. Thank you. Of course, anytime. And please, अब और थैंक यू मत बोलना, ओके? Okay, bye. ओके, बाय। हाँ पापा, ब्रोकर से बात हो गई है, वो कल आएगा। हाँ पापा। चुमली दीदी, मेरे दोस्त उठे? धम्म से कटोरी गिरी जी, फिर भी नहीं उठे। पापा मैं अब आ गया हूं ना, अब आप कोई टेंशन नहीं लोगे, ना घर की ना केस की। सबसे पहले मैं घर बेचता हूँ, और केस के लिए तो वकील से बात हो ही रही है ना पापा। ठीक है। श्रवण, फंटी, सोनिया, अबे साले, तूने तो पूरा लुक चेंज कर लिया। बड़ा सीरियस टाइप लग रहा है आज। जिसके लिए मुझे बढ़ाई है वो हैप्पी, तो हम डबल हैप्पी। वैसे गर्लफ्रेंड है भाई, और मैं तेरे लिए बहुत हैप्पी। वैसे एक बात बता, जब तू घंटों मुझसे बकवास करता था, तब तो नहीं बताया तूने ये सब? क्या कहते हैं मियां, सोचा कि मिलेंगे तो बता लेंगे। चला जा बैठ। और बता, शादी वादी की डेट फाइनल हुई कि नहीं? देखो मियां, उसके लिए ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है? वैसे तो
अपनी बताओ। मेरा तो तू जानता है यार, बस चल रहा है, नई जिंदगी, नए रास्ते और नए सपने। अच्छा मियाँ, इतना निकल लिए नए रास्ते पे कि पुराने रास्ते, पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी ही भूल गए। 4 साल से मिले नहीं हम मियाँ। अच्छा साले, ये मूछे क्या रख ली तूने? मेरे सामने ज्यादा सीरियस बन रहा है तू। अबे 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 मेरे बिस्किट गिर जाए। अरे भूलिए का अभी भी गुदगुदी होती है हमें। आजा। सॉरी यार, तुझसे मिलने के लिए आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इस बार छुट्टी लेके आया हूँ तो लंबा यहीं रुकना। साथ में मेरे दोस्त बस्सी और सौरभ भी आए हैं, मिलके धमाल करेंगे। सही है मियाँ, अब हम भी दिखाएंगे जब बस्सी को और सौरभ को कि श्रवण मियाँ और बंटी मियाँ की भोपाल की मस्ती क्या होती है। वैसे मियाँ, कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? किससे? देखो मियाँ, तुम ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम किसके बारे में बात कर रही है, ठीक है? तो ऐसा है ना, अपनी जो ना समझने वाली गंदी एक्टिंग है ना, वो अपने केंट वाले दोस्तों के लिए बचा के रखो, हमारे लिए नहीं। भूल गए क्या? हम तुम्हारे तब से दोस्त हैं जब से तुम्हें खुद को याद नहीं है कब से, ठीक है? और वैसे भी अभी जोर दे ही रही हो ना, तो ना हम बता ही देते हैं, सुमन तिवारी से। जब इतना पुराना दोस्त था मेरा और सब कुछ जानता ही है, तो क्यों ले रहा तू उसका नाम? क्यों कर रहा है फालतू की बातें? गुस्सा क्यों हो रही हो मियाँ? तुम्हारी परवाह करते हैं इसीलिए पूछते हैं। और वैसे भी यूं बात दबाने से काटना बंद नहीं होती मियाँ। जो नाम तूने लिया है ना, मेरे और उसके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं, स्पेशली मेरे आर्मी फ्रेंड्स के सामने, समझा? मतलब तुम्हारे नए दोस्तों को पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो तुझे क्या लग रहा है, बड़े होकर मैं दुनिया में ढिंडोरा पिटता फिर रहा हूं कि बचपन में किस किस गड्ढे में गिरा था और क्या क्या बेवकूफियां की थी मैंने? और वैसे भी अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है मियाँ, अगर तुम आगे बढ़ गई हो ना, तो हम भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, और आज के बाद तुम्हारे सामने हम उसका नाम कभी नहीं लेंगे। सॉरी मियाँ, इतना क्या सीरियस होता है? पता है, मेरे बचपन की सबसे बढ़िया बेवकूफी तो तू है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। छोड़ो यार, तुम तो ना हमको याद ही नहीं रखते, वो तो हम हैं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं देते। मिस किए तुमको, पता है? चलो अब तो तुम बहुत थक गए होंगे ना, एक काम करो, तुम ना बढ़िया से रेस्ट कर लो, हाँ? हम फिर आते दोबारा तुमसे मिलने, हैं? ठीक है? ध्यान रख। हाँ, ये देखो, ऐसे बदलेगा हमारा इंडिया। कैसे सो रहे हैं? ए झूलेलाल, उठो यार, कैंट जाना है। बसी। अरे सर, कैंट दोपहर में जाना है, आपकी छुट्टी चल रही है, आप क्यों तैयार होके बैठे हो यार? क्योंकि सुबह सुबह कर्नल सर का रिपोर्ट करना है और उसके बाद ब्रोकर से मिलना है मुझे। जा रहा है ना, तो तू जा ना भाई। विल कैच अप एट कैंट। टाटा, गुड नाइट। वाह, दोनों में से आंख एक की नहीं खुली और मुझे टाटा बातें कर रहे हैं। साले कुंभकर्ण कहेंगे। 3, 2, 1। वीर, वहां नहीं, रुको। ये लड़का भी ना खाली घर में कूद गया जाके। ये किसका बच्चा आ गया बाहर? ये लड़की चल क्या रहा है बाहर?
चैंप, तू यहाँ कैसे? मैं तो दीदू के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुपने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। ये आपका घर है? पर ये आपका घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी दीदू का फ्रेंड का घर है। अच्छा, कौन है तेरी दीदू? सुमन तिवारी। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। I love you, Suman. I really love you. मैं भी। दीदू, यही है वो जिन्होंने मेरी जान बचाई और जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते थे। अच्छे है ना? थैंक यू बोलो ना। थैंक यू। कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। थैंक यू कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। चलो वीर। दीदू, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे मिलने आएंगे, और आप तो आर्मी ऑफिसर हो ना, और आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? हाँ वीर, प्रॉमिस तो किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कुछ लोग तो तोड़ ही देते हैं ना। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। श्रवण, प्लीज दीदू, बताओ ना कब बुलाएं कैप्टन श्रवण को घर। और पता है, मुझे बचाते वक्त उन्हें भी चोट लग गई थी। वीर, तो फिर हम पढ़ाई की बात कब करेंगे? कल क्या कहा था? बहुत हॉलीडे होमवर्क मिला है ना, चलो फिनिश करो। अगर एक सब्जेक्ट का पूरा होमवर्क फिनिश किया तो बुला लेंगे। पहले होमवर्क फिनिश करो, फिर देखते हैं। ओके। जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई उसे तो हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। पूरी तिवारी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोल दिया गया है। अब इससे ज्यादा जबरदस्ती गले पड़ना लगे। वक्त ही पता नहीं हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ श्रवण ही बचा था जिसने हमारे बच्चे की मदद करनी थी, और अब देखो हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते।
ऐसी स्पेशल फ्रेंडशिप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए, और ऐसा खास दोस्त मुझे तुम में दिखता है श्रवण। मतलब हमारी भी फॉरएवर वाली दोस्ती होगी? यस। कैप्टन सुमन तिवारी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। तुम क्या कह रही? काश तुम भी आर्मी ज्वाइन करते। एक्चुअली मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा। थैंक यू सर। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना, जिसमें सिर्फ आराम ही आराम हो। उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कितनी लड़कियों को बोला है आई लव यू, मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरे बाद किसी को नहीं बोलूंगी। मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही है। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो, प्लीज ऐसे मत बोलो। हमारे केस का वर्डिक्ट 25th को आ रहा है। फाइनली। And I'm all set with my closing arguments. Don't worry, okay? अब सब अच्छा अच्छा हो बस। सब अच्छा ही होगा सुमन। जिस हिम्मत के साथ आप केस लड़ रही हैं, फॉल्टी वेस्ट केस के मामले में गिल्टी देवराज मल्होत्रा को सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने क्या किया है? सारी मेहनत तो आपने की है। थैंक यू विक्रम। आपको देर हो रही है? हाँ, वो एक्चुअली कैंट में कुछ काम है। अरे आते साथ ही कैंट? मुझे लगा आप छुट्टियां लेके आएंगे। छुट्टी तो इसी केस के लिए ली थी, पर काम करने की आदत ना छूट जाए इसलिए यहीं पे सीओ साहब से परमिशन लेके एक वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए अपना नाम दिया। तो कभी कभी पेशेंट्स को देखने जाना होगा। आप थकती नहीं है? I mean, ये केस, आपका काम, घर का काम, अब ये वॉलंटियर प्रोग्राम, इतनी सब मेहनत किस लिए? ये जितनी भी चीजें आपने अभी गिनवाई, ये सब मेरे ही तो काम है जो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने देश के लिए। एक बात पूछूं, सच से बताना, आपका दिल ऑलरेडी देश प्रेम से इतना भरा हुआ है, किसी और के लिए तो दिल में जगह ही नहीं होगी। प्यार ना इज्जत की तरह हो, अगर सच में महसूस हो ना तो अपने आप ही जगह बन जाती है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं विक्रम, पर मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते के लिए एक दूसरे को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, मुझे ना आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज ना बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा है, इस बार आप छुट्टियां लेके आएंगे ना तो और एक दूसरे को जानने का वक्त मिल जाएगा। टाइम और स्पेस से। जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है। आई होप सो, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर आप मुझे अच्छे से जानेंगे तो आपको खुशी ही होगी। मैडम, आपकी तरह फौजी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं अपने बारे में, ना ही कभी अबाउट टर्न होंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। चलिए देखते हैं, अब मैं चलती हूँ। श्योर, बाय। बाय बाय। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा,
Yes, sir. Please have a seat. I must admit, तुमसे मिलने का बड़ा ही इंतजार था। Your CEO personally called me. उन्होंने कहा कि हमारे खास सोल्जर का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाए। You must be very special. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस यहाँ आने से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तो काफी डिटेल में सुना है मैंने आपके पिछले ही नहीं बल्कि बाकी सारे एडवेंचर्स के बारे में भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कैप्टन डॉक्टर सुमन, कम इन। I want you to meet this bright young officer, Captain Shravan Malhotra. Captain, this is Captain Dr. Suman Tiwari. हेलो कैप्टन मल्होत्रा। हेलो कैप्टन डॉक्टर तिवारी। प्लीज हैव अ सीट। तो अभी श्रवण के कुछ पुराने किस्से सुनकर मैं उसे ये बताने ही जा रहा था कि तुम्हारी उम्र में तुम्हारे सीईओ ने भी बहुत कारनामे किए हैं। रियली सर? पर आपको कैसे? अब हम दोनों एक ही बैच में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और सारे कारनामे हम साथ में ही किया करते थे। फिर तो सर नसों में दौड़ता वो एड्रेनलिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, बताया तुम्हारे सीईओ ने कि तुम्हें जान जोखिम में डालने का बहुत शौक है और इसीलिए तुम्हारे यूनिट वाले तुम्हें सनकी भी कहते हैं। देखो, एडवेंचर और थ्रिल का शौक मैं समझ सकता हूँ, पर उसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स बेटर नहीं है। तुम आर्मी में कैसे? What do you think, सुमन? मैं भी जानना चाहूंगी सर कि लाइफ के थ्रिल्स छोड़कर कैप्टन मल्होत्रा आर्मी में कैसे? अपने प्यार की वजह से। मुझे किसी से प्यार हो गया था। ओह, रियली? किससे? जिससे कभी सपने में भी नहीं सोचा था, पर हो गया सर। अपने देश से सर। हाँ, और इस प्यार और जुनून के बारे में तो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे। तुमने ये बहुत ही सही वर्ड का इस्तेमाल किया, जुनून। प्यार जुनून ही तो है। प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और देश प्रेम, उसकी तो बात ही अलग है। जी सर, उस प्यार में तो चाहे आप जान भी दे दो, तब भी वो प्यार, वो जुनून खत्म नहीं होता। आप बहुत ही मजेदार आदमी हैं कैप्टन शर्मा। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। What do you think, कैप्टन सुमन? डॉक्टर सुमन हमारी बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। सर, डीपर टिश्यूज में जो दर्द है वो तो कम से कम 1-2 हफ्ते रहेगा, बट पूरी रिपोर्ट के लिए आई सजेस्ट कि कैप्टन मल्होत्रा एक MRI टेस्ट करवा ले, एंड उसके बाद आई वुड ऑल्सो एडवाइज हिम टू गेट अ फिजिकल टेस्ट डन। ओके, अभी पेन है? यस सर। ठीक है। फिलहाल दर्द को कुछ कम करने के लिए अभी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं चलता हूं। टेक केयर गाइस। जय हिंद सर। वैसे तुम्हारे डॉक्टर होने पे मैं इतना हैरान नहीं हुआ जितना ये सुन के कि तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। क्लियरली आप आज भी अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कुछ चीजें क्लियर कर दो। पहली, डॉक्टर हूं तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। और दूसरी, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की। और रियली? फिर तो तुम वाकई एक कमाल की डॉक्टर हो, जिसे देखकर ही सब कुछ पता लग जाता है। शो ऑफ। तुम्हारा फेवरेट टाइम पास
नहीं, इसीलिए आर्मी ज्वाइन की ना तुमने, ताकि सबको दिखा सको कि तुम कितने कूल, कितने स्मार्ट हो। एक डेमो तो देख लिया कर्नल गुजराल के सामने। हमेशा की तरह तुम जो भी कहते हो बस शो ऑफ होता है, खोखला। आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। डॉक्टर से बेटर तो तुम जज होती, और नहीं तो क्या। अब देखो ना, कितनी जल्दी मेरे बारे में बिना सोचे बिना समझे सब कुछ डिसाइड कर लिया मेरे बारे में तुमने। मैम, आपके कैबिन का सामान भिजवाया है ऑफिसर गरिमा ने। हाँ, उसे वहां रख दीजिए प्लीज। मैं आए। हेलो, हाँ जी पापा। हाँ पापा, डेट आ गई वर्डिक्ट की। हाँ, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। ठीक है पापा। ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, एमआरआई करवा लीजिएगा। वैसे केस का वर्डिक्ट 25 तारीख को है। 25 तारीख को सुबह 11:40 पे मैटर कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये खबर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। लगता है तुम्हारा वकील तुम्हारे केस की तरह वीक है। अब तुम्हारी तरह कोर्ट के बाहर जजमेंट देने की आदत नहीं है ना मुझे। बाकी केस का तो 25 को पता चल ही जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी बहुत काम है। बाकी सब रख दिया है मैम, ये कहाँ रखना है? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला, हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम, वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। ये गरिमा भी ना 10 बार कहा था कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें भिजवाएं, उसने तो पता नहीं क्या क्या। ये आपको चाहिए? नो मैम। आप रख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। एक्सक्यूज मी,